बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर के महीने में सिर्फ एक गलत तारीख पर टिकट बुक करने की वजह से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों ने फ़ी टिकट 800 से $1200 इजाफी अदा किए। ये सिर्फ एक टिकट की बात नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये रकम लाखों रुपए बनती है, जो आपकी महीनों की सख्त मेहनत की कमाई है। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि साल में एक बार अपने बूढ़े वालिदैन और प्यारों के साथ पाकिस्तान में वक्त गुजारें। लेकिन बदकिस्मती से एयरलाइंस का सिस्टम और उनका एल्गोरिदम आपकी इसी जज्बाती ज़रूरत और मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। आज मैं आपको वो मास्टर कैलेंडर देने जा रहा हूँ जो मैंने बरसों के डेटा, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदरूनी राजों और मार्केट ट्रेंड्स को सामने रखकर तैयार किया है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सस्ती फ़्लाइट कब मिलती है, बल्कि हम इस माफिया के तरीक़ों को भी समझेंगे ताकि आप कभी उनके जाल में ना फंसें। अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरे साल का रोड मैप दूंगा इंशाअल्लाह। कब टिकट बुक करना है, कब फ़्लाइट लेनी है और कब बिल्कुल खामोश बैठना है। अगर आप वाकई ही अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो एक सेकंड भी मिस ना करें, क्योंकि हर 2 मिनट बाद मैं एक ऐसा राज बताऊंगा जो एयरलाइंस आपसे छुपाती है। इससे पहले कि हम कैलेंडर शुरू करें, आपको एक बुनियादी बात समझनी होगी। फेयर बकेट्स। फेयर बकेट्स क्या हैं? देखें, जहाज़ की तमाम सीटों की कीमत एक जैसी नहीं होती। एयरलाइंस हर फ्लाइट में कुछ सीटें सस्ती रखती हैं, कुछ दरमियानी और कुछ बहुत महंगी। जैसे ही सस्ती सीटें बुक हो जाती हैं, सिस्टम खुद ब खुद कीमत बढ़ा देता है। अब ज़रा रूट्स का मुआवजा देखें। अगर आप न्यूयॉर्क JFK या टोरंटो YYZ से लाहौर या कराची जा रहे हैं तो ये लॉन्ग हाल फ़्लाइट्स हैं। यहाँ मुकाबला ज़्यादा है, इसलिए अगर आप सही वक्त पर बुक करें तो बचत का चांस ज़्यादा है। लेकिन लंदन हीथ्रो या मैनचेस्टर से पाकिस्तान के रूट्स पर एयरलाइन मोनोपोली का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड हर वक्त रहती है। पहला बड़ा राज, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट हमेशा महंगी क्यों होती है? क्योंकि एयरलाइन को पता है कि फैमिलीज़ और बुज़ुर्गों की तरजीह सहूलत है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 घंटे का स्टॉप ओवर दुबई, दोहा या इस्तांबुल में कर लें तो आप फेयर बकेट्स के एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहां कीमत 40% तक कम हो सकती है। जनवरी से मार्च द गोल्डन विंडो। ये साल का वो वक्त है जब एयरलाइंस के लिए ऑफ सीज़न होता है। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी होती हैं और लोग वापस कामों पर जा चुके होते हैं। अगर आप मार्च के महीने में पाकिस्तान जाने का सोच रहे हैं तो यकीन माने ये मट्टी के भाव टिकट लेने का वक्त है। इस दौरान एयरलाइंस अक्सर फ्लैश सेल्स भी लगाती हैं। रमज़ान और ईद का जाल। बहुत से लोग समझते हैं कि रमज़ान में टिकट बहुत महंगा होता है। यहाँ एक ट्रिक है। रमज़ान के पहले 10 से 15 दिनों में फ़्लाइट्स अक्सर खाली होती हैं, क्योंकि लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। अगर आप ईद पाकिस्तान में मनाना चाहते हैं तो ईद से 20 दिन पहले की फ़्लाइट लें। लेकिन याद रखें, इसकी बुकिंग आपको रमज़ान शुरू होने से ठीक 3 से 4 माह पहले करनी होगी। अगर आपने रमज़ान के दौरान ईद का टिकट ढूंढा तो आप एयरलाइन के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। अप्रैल से जून द ट्रांजिशन। अप्रैल और मई मुतवाज़न महीने हैं, लेकिन 10 जून के बाद मंजर बदल जाता है। जैसे ही मगरबी ममालिक में स्कूलों की छुट्टियां करीब आती हैं, कीमतें रॉकेट बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा बड़ा राज, अगर आपने 15 जून के बाद सफ़र करना है तो आपकी बुकिंग अप्रैल के पहले हफ्ते तक हर सूरत में मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप मई तक इंतज़ार करेंगे तो वही टिकट जो $800 का था $1500 तक पहुंच जाएगा। जुलाई से सितंबर द हीट जोन। जुलाई वो महीना है जहां एयरलाइंस सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। इसे हम पीक सीज़न कहते हैं। मेरा मशवरा है कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो जुलाई में पाकिस्तान ना जाएं। ये सिर्फ महंगा नहीं बल्कि फ़्लाइट्स भी ओवरबुक होती हैं। लेकिन सितंबर का दूसरा हफ्ता, ये वो वक्त है जब जादू होता है। जैसे ही स्कूल दोबारा खुलते हैं, कीमतें अचानक 40% से 50% तक गिर जाती हैं। सितंबर के आखिर में सफ़र करना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सुकून और सस्ता टिकट चाहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर द डेंजर जोन। अक्टूबर सफ़र के लिए एक पुरसुकून महीना है, लेकिन दिसंबर वो महीना है जिसे मैं ब्लैकआउट मंथ कहता हूँ। 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक की तारीखें एयरलाइन के लिए सोने की कान हैं।
तीसरा बड़ा राज, एयरलाइंस को अच्छी तरह पता है कि आप अपने बच्चों को लेकर छुट्टियों में घर जाना चाहते हैं। वो जानबूझकर इन तारीखों की सस्ती सीट्स महीनों पहले से ही सिस्टम से गायब कर देते हैं। इसका हल क्या है? अगर आपने दिसंबर में जाना है तो अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में अपना टिकट लॉक कर लें। आखिरी वक्त की बुकिंग यहाँ आपको कंगाल कर सकती है। तो आइए अब इस पूरे डेटा को एक सादा एक्शन प्लान में बदलते हैं ताकि आप उसे नोट कर सकें। सबसे सस्ते महीने फरवरी, मार्च, सितंबर का आखिरी हिस्सा और अक्टूबर हैं। सबसे महंगे महीने जुलाई और 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक हैं। बुकिंग का पावर रूल ये है कि लॉन्ग हॉल यानी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए 180 दिन पहले बुकिंग करें, जबकि यूके और यूरोप के लिए 90 दिन का रोल अपनाएं। ब्लैकआउट डेट से बचें। ईद के 3 दिन पहले और क्रिसमस से एक हफ्ता पहले सफ़र करना छोड़ दें। एक बोनस टिप, कभी भी वीकेंड यानी जुम्मा या इतवार पर फ्लाइट ना लें। मंगल या बुध का सफ़र आपके लिए मज़ीद बचत ला सकता है। आपकी मेहनत की कमाई आपके ख़ानदान के लिए है, किसी एयरलाइन के मुनाफे के लिए नहीं। ये कैलेंडर सिर्फ अदाद शुमार नहीं है, ये आपकी बचत का हथियार है। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं किसी मखसूस रूट जैसे टोरंटो से इस्लामाबाद या सिडनी से लाहौर पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपको इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा मशवरा देने की कोशिश करूंगा। याद रखें, मालूमात ही ताकत हैं। योर फ्लाइट रडार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कभी भी एयरलाइन माफिया के जाल में ना फंसें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।